बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है देगी चिकन कोरमा। एंड वी नीड जस्ट अ फ्यू इंग्रेडिएंट्स फॉर दिस। सो देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें इसके लिए चाहिए होंगी। हमने 700 ग्राम चिकन लिया है जिसको धो के साफ़ करके रख लिया है, और ये साथ है हमारा होम मेड कोरमा मसाला जो कि हम पूरा इसमें ऐड कर देंगे। अगर आप कम मिर्ची खाते हैं तो मसाला थोड़ा कम कर सकते हैं। तो ये एक लहसुन की पोथी थी और एक इंच का अदरक का टुकड़ा, उसको हमने ग्राइंड कर लिया, थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लिया। ये हमारा प्याज है, इसको फ्राई कर लिया है। ये 3 छोटे साइज़ के प्याज थे, अगर बड़े हैं तो आप 2 ले लें। और ये दही लिया है 1 कप, इसको फेंट के रख लिया है। 1 कप हमने ऑयल लिया है, उसको गर्म कर लेना है। ऑयल ले लें, घी ले लें, अप टू यू। तो घी जैसे ये ऑयल गर्म हो गया तो हमने इसमें डाल दिया चिकन को, और चिकन को हमने अच्छा सा गोल्डन सा कलर देना है, इसको फ्राई करना है। तो इसको हमने हिलाते रहना है, इसकी साइड्स को चेंज करते रहना है ताकि ये नीचे लग ना जाए। और आंच हमारी मीडियम होगी, बहुत ज़्यादा स्लो आंच पे चिकन पानी छोड़ देगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमने इसको अच्छा सा कलर देना है, तो इसकी साइड्स आप टर्न करते रहिए। ये देखेंगे चिकन का कलर चेंज हो चुका है, लेकिन ये अभी तक प्रॉपरली फ्राई नहीं हुआ। सो आप इसको हिलाते रहें, बार बार चेक करते रहें। अब कलर आना स्टार्ट हो गया है चिकन में। तो जैसे ही ये देखें, ये हमारा बिल्कुल जो हमें कलर रिक्वायर्ड था ये आ गया है। तो अब हम इसको निकालेंगे। उससे पहले हम लेंगे दही और इसके अंदर डालेंगे फ्राइड प्याज हमारी और हमारा कोरमा मसाला। तो इसको हम ग्राइंडर के जग में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, थोड़े से पानी के साथ पेस्ट बना लेंगे। और ये हमने अपने चिकन को भी निकाल लिया है। अब हमने जिस ऑयल में चिकन को फ्राई किया था उसको छान लिया है, और उसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको भूनेंगे अच्छा सा कलर आने तक, और इसका कच्चापन दूर होने तक। बहुत ज़रूरी है कि इसमें से वो हीक ना आए जो इसकी होती है एक। तो अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है। ये भून गया लहसुन अदरक। अब डाल दिए हमने इसमें अपना फ्राइड चिकन को, इसको भूने थोड़ी देर तक, इसको हिलाएं। और ये दोनों चीज़ें तो फ्राइड हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट भी और ये चिकन भी, तो बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। अभी अपना जो पेस्ट हमने तैयार किया था दही का, फ्राइड अनियन का और कौरमे मसाले का, वो हम डाल देते हैं इसके अंदर, और इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से। जग में थोड़ा सा पानी ऐड करके वो भी इसमें डाल देंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए, और जग के अंदर जो मसाला लगा हुआ है वो भी सारा निकल आए, कुछ भी वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारा सारा फ्लेवर इसी के अंदर है, कौरमे मसाले के अंदर। तो हमने पानी डाल के तो इसमें डाल देना है। हमने पानी थोड़ा सा और ऐड करेंगे क्योंकि हमें ग्रेवी चाहिए कौरमे की। तो इसको हम कुछ देर पकाएंगे और इसी में चिकन गल भी जाएगा और हमारी ग्रेवी अच्छी सी रेडी हो जाएगी। तो ये जग के अंदर पानी डालिए और इसमें ऐड कर दीजिए अपने चिकन के अंदर। ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया है, लेकिन ये भी थोड़ा सा कम ही लग रहा है मुझे, तो मैं थोड़ा सा बस हाफ़ कप के जितना पानी और ऐड करूँगी, क्योंकि हमें पकने के बाद इतनी ग्रेवी इसके अंदर चाहिए। तो हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और फिर इसको कर देंगे हम कवर, ताकि हमारा अच्छा सा कौरमा रेडी हो जाए। इसको 1-2 दफ़ा जब तेज़ आंच पे हम इसको पकाएंगे, बॉयल आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसकी आंच हम हल्की कर देंगे और इसकी भी ज़बरदस्ती ग्रेवी रेडी करेंगे। तकरीबन 10-12 मिनट तक इसको कवर करके हम पकाएंगे। अच्छी सी मिक्सिंग कर दें, थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें और इसको ऊपर से ढक दें। और अभी देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे कौरमा बिल्कुल हमारा रेडी हो गया, लेकिन आप देखिएगा कि पकने के बाद इसका कलर आएगा वो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। इसको कर दिया कवर पानी डाल के। तो अब ये देखें, ये बबल स्टार्ट हो गए हैं बनना। इसको थोड़ा सा हिलाएं और इसको कवर कर दें तकरीबन 10-12 मिनट तक, जब तक कि हमें खुद ही पता चल जाएगा कि ग्रेवी ज़बरदस्त सी हमारी रेडी हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। इसको एक दफ़ा हिलाएं। तो ये देखें 10-12 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, और ये देखें ज़बरदस्त सी हमारी थिक सी ग्रेवी रेडी हो गई है, और इसका ऑयल भी ऊपर आ गया है, कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल गई है। ये देखिए केवड़ा है, ये ऑप्शनल है, मैंने इसलिए आपको दिखाया नहीं था स्टार्ट में। आप चाहें तो इसके 1-2 ड्रॉप्स डाल सकते हैं, अदरवाइज़ मसाला इतना खुशबूदार है कि ज़रूरत ही नहीं है हमें। ये मैंने 2 ड्रॉप्स इसके डाल दिए हैं, ये ऑप्शनल है बिल्कुल, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको मिक्स किया, और ये हमारा कोरमा, देगी स्टाइल चिकन कोरमा बिल्कुल रेडी है। इसको हम करते हैं डिश आउट। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा कोरमा बहुत 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 ज़बरदस्त लग रहा है, और इसका टेस्ट उससे भी ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल परफेक्ट इसका कलर है, परफेक्ट इसके ऊपर ऑयल आया है, और ग्रेवी देखें कितने मज़े की लग रही है। बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की ये ग्रेवी है इसकी। चेक देखें आप, मैं आपको स्पून के साथ दिखा रही हूँ।
और इसका टेस्ट बिलीव में इतना ज़बरदस्त है कि आप बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। सो टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।